ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। पहले हंस दो यार, मुस्कुरा दो, है ना। बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में और बहुत सारी मुस्कुराहट। कभी कभी मन करता है कि जैसे ये बोली थी ना, शुक्राना। ऐसे जब आप बैठते हो ना तो आपके मन से ना थैंक यू ही निकलता है, शुक्राना ही निकलता है कि जब से हम पैदा हुए, हमें तब मिले तो नहीं थे गुरु जी, पर तब से उनकी नजर हमारे पे है। और हर पड़ाव में आप देखोगे कि आपका साथ गुरु जी ने दिया। आपको लगता है कि जो आपको चीज नहीं मिली, बट उन्होंने आपका साथ दिया हर टाइम हर जगह। पता नहीं हम कहाँ रुलते फिरते। सो गुरु जी का बहुत सारा थैंक यू है कि उन्होंने हमें संभाल के रखा हुआ है। सबको पता है अपनी अपनी कहानियां कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म होगी, ये नहीं पता, बट उनका बहुत सारा थैंक यू है कि आज हम इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, है ना। ये भी हमारा फेवरेट शब्द है, नहीं तो मुंह से गरीब करोड़ पड़े। तो आप ये सोचो कि कितने सारे ऐसे इंसान हैं जिनके पास गुरुजी नहीं है ना। कभी कभी आप चलते राह फिरते देखते हो ना कि कोई बहुत ज्यादा दुखी है या कोई अपनी धुन में ही चल रहा होता है। मैं और ये हम दोनों यही ऑब्जर्व करते हैं, सेम थॉट प्रोसेस होता है हमारा भी, कि ये कितने अनलकी है कि इनको पास गुरु नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत लकी हैं, despite all the problems in life, despite all the circumstances in our life, despite all the things, कुछ भी हो रहा आपके जीवन में, बट गुरु आपकी ढाल है और गुरु आपका हाथ पकड़े हुए, और आपको महसूस होता है कि आप इतनी दिक्कत होती है ना, ऐसे ग्राफ तो ऐसे जाते हैं ना, पटक पटक जाते हो आप, बट वो पटकने में भी ना दर्द नहीं होता। इतना प्यार से वो आपको क्योंकि उन्होंने अपना हाथ दिया होता है, तो इसीलिए वो दर्द महसूस नहीं होता। ऐसे लग रहा है गिर गए, बट उन्होंने हाथ थामा है हमारा। सो थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल द मोमेंट्स इन आवर लाइव्स। जितने भी क्षण आपने दिए ना, दुख के सुख के, उसका बहुत बहुत थैंक यू। और दिवाली, अब तो ये सब ट्रेंड हो गया ना। अगर जैसे कोई नॉर्मल डेज पड़ जाते गुरुजी के, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उस दिन अगर दिवाली होती तो हम लोग भी दिया जला के अपने घर में गुरु की पूजा ही मेरे लिए सब पूजा। मेरे वो लक्ष्मी भी हैं, गणेश जी भी हैं, मतलब कहाँ से लाऊं मैं, पहले लेके आऊँ फिर बाहर को, मतलब कहाँ फेंको बाहर, मतलब कहाँ गाओ। तो मैंने कहा गुरु जी आप ही मेरे लक्ष्मी गणेश सब कुछ आप ही हो, क्योंकि जब से हम इनसे जुड़े हो ना, हमारे से कुछ और होता भी नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसे जब दिवाली थी एक दिन, तो हम चले गए, मैं और बच्चे, क्योंकि वो स्पेशल ओकेजन था दिवाली का, और छोटे से थे पटाखे तो जलाने नहीं थे, तो मैं उनको साथ ले गई बच्चों को। और जब वहाँ दिवाली वाले दिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पटाखे भी बाहर जल रहे थे, गुरु जी के वहाँ फुलझड़ियाँ और ये सब, लंगर भी था, और नॉर्मल डे था, शबद कीर्तन, ऐसा कोई खास नहीं था कि बड़ी सारी चीज़ें हो रही है, डांस हो रहा है, सिर्फ बास्केट में नॉर्मल दिवाली वाले दिन हम रहते हैं। तो मुझे याद है कि मेरी मदर इन लॉ भी गई थी, मैं और दोनों मेरे बच्चे। तो जिस दिन गए तो जब उन्होंने आशीर्वाद लिया, तो ओशो को कहते हैं, मतलब मेरी बेटी का नाम ओशो है, उसको कहते हैं तू ना कल ही आ जाए कर मेरे को, बस ये बात हो गई। और जब मेरी बेटी ताशा, उसने मत्था टेका, तो वो कहते हैं तू खुश रहा कर, क्योंकि वो हमेशा ऐसी सड़ी बड़ी रहती थी सो उसके बाद से उसके नेचर में चेंज आया, नहीं तो बहुत औखा था उसको संभालना, उसको पता था कि इसके पास की बात तो है। सो कह के गुरुजी कह के ब्लेस करके वही आपकी नेचर बदलते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मेरी नेचर ऐसी नहीं थी, मेरे को भी बदला है ना गुरुजी ने। हम शायद इतने हेल्पफुल नहीं होते, बट बोल के हेल्पफुल बना दिया। सो ये उनकी बढ़ियाई है कि उनको पता है कि किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम भी भुगते रहते हैं, वो बहुत गुरुजी आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। और उस दिन उन्होंने भी कुछ और प्रसाद भी, लड्डू दिए थे हमको खाने के लिए, तो अपने हाथों से उन्होंने बांटे थे लड्डू, और हम वापस आ गए। इट वॉज लाइक अ नॉर्मल डे, जैसे नॉर्मल हम गुरुजी के पास जाते हैं। जैसे शिवरात्रि का बता रहे कि हमको नहीं पता होता कि कौन सी ब्लेसिंग गुरुजी किस टाइम पे देते हैं, और खासकर बड़े फंक्शंस में तो गुरुजी ना मौज में होते हैं। जैसे आज भी गुरुजी मौज में, बस हम गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि जितनी भी सारी संगत है जो अंदर से टूटी है, और
कभी कभी आपको डिस्कनेक्शन लगता है, आपको लगता है आपका और गुरु का कनेक्शन ही नहीं है, आपको लगता है पता नहीं गुरुजी है नहीं, दिख तो रहे फोटो में, हम सत्संग में जा तो रहे, बट कभी कभी आपको कनेक्शन नहीं महसूस होता। तो इसका बस एक ही इलाज है कि बैठ जाओ और गुरुजी को बोलो कनेक्शन बनाने वाले तो आप हो, हमारे पास वो पूजा भी नहीं है, हमारे पास वो शक्ति भी नहीं है कि हम कनेक्शन बना पाए, तो आप ही कनेक्शन बनाना हमारे साथ। और आज सारे संगत के लिए यही अरदास है कि हम गुरुजी से जुड़े रहें और गुरुजी हमें जोड़े रखें और हमारा कनेक्शन उनके साथ हमेशा बना रहे, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, हम उनसे कनेक्टेड रहें और कभी हमसे दूर ना हो गुरुजी, क्योंकि हमने देखा है जब आप डिस्कनेक्ट होते हो ना तो ऐसे पागलों वाली जिंदगी सी लगती है, अच्छा दुनिया ही अच्छी लगती। सो उनके आने से बाहर है, उनके आने से ही हमारा जीवन है, उनके आने से हमारे जीवन में ये रंग है, उनके आने से ये रौनक है। और इतनी ऐश करवाते हैं ना गुरुजी, वरना हम लोग सॉरी टू से जब हम यमुना नगर गए थे, वी मिस्ड यू पूजा, यू शुड हैव कम एंड बाकी रेस्ट विल टेल यू लेटर द डिटेल्स। I saw. सो इतने सारे हम लोग थे जहाँ पर अंदर से कितने लोगों को गुरुजी ने जो घर से कभी बाहर नहीं निकलते, जो घर के अंदर गृहस्थ जीवन में फंसे रहते हैं, मतलब ड्यूटी के नाम पे फंसाए जाते हैं, से उनके लिए अपने लिए कोई टाइम ही नहीं होता। मतलब वो सोचते हैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बट गुरुजी हम सबको कैसे लेके जाते हैं, उनको पता है कि आपके दिल में क्या, उनको पता है आपके घर के हालात क्या है। हम सोचते हैं हाय हम तो अपना घर छोड़ के आए हैं, पता नहीं पीछे से कैसा होगा। जब आप गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हो, जब आप गुरुजी के हवाले घर करके जाते हो ना, तो ज्यादा अच्छा संभाल। हम अपना फोन में नहीं देखते कि जिंदगी में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता होता। सो ऐसे ही गुरुजी देखो हर संगत को पिक एंड चूज करके, पता नहीं कौन कहाँ से टूटा है उसको, इतनी वो कहते हैं ना पिकनिक मनाते हुए गए और पिकनिक मनाते हुए वापस आए और ऐश करवाते हैं। इतने में इतनी सारी ऐश, आप ये सोचो, है ना। तो इतनी कितना उनका थैंक यू बोले कि कोई इतना ख्याल नहीं रखता जितना कि वो हमारा ख्याल रखते हैं। जो हमारे दिल की बात है ना वो सब जानते हैं गुरुजी, एवरीथिंग ही नोज, अंदर से सब जानते हैं। तो जब आपकी वो बात जानते हैं, आपको ऐसे लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? ताकि आपका मन खुश हो जाए। अगर आपका मन खुश है ना तो आपकी हर चीज में आपका दिल लगता है। आपका मन खुश ही नहीं है तो आपको कोई हीरे जवाहरात भी लाके दे दे, सेट लाके मार दे दे, पैसों की गड्डियां रख दे, तब भी मन नहीं खुश होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ना आपने मांगा कि बहुत सारा पैसा चाहिए मुझे, बहुत सारा ये चाहिए, बहुत सारा वो चाहिए, और आप ये देखोगे जब बहुत सारा आ जाता है तो गुरु से ना टूट जाते हैं। और जब हम गुरु जी से टूट जाते हैं तो वो पैसा भी फीका लगता है, हम निरस पागलों की तरह टकरे मारते होते हैं। सो याद रखो कि गुरु को मांग लो। मुझे कहते थे कि दुनियावी लड्डू ऐसे ही मिल जाएंगे तुमको अगर गुरु को मांग लिया, क्योंकि गुरु के साथ तो सारी चीजें आती हैं, तो थोड़ा इंटेलिजेंस भी यूज करना है, बट ऐसे नहीं कि ओके गुरुजी मैंने आपको मांग लिया आप सारे लड्डू आ जाएंगे, नहीं। भाव से होता, एक अंदर से आवाज और पुकार आएगी कि सब कुछ आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। और सच बता रही हूँ कि उनकी मेहर कैसी होती है, उनकी मेहर ऐसी होती है कि जब सबसे ज्यादा परेशानी होगी ना आपको, एकदम से कि आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर, बस अब खत्म है, आप देखोगे उनकी मेहर कैसी होगी कि आप शांत हो जाओगे, आप निडर हो जाओगे, आपको डर ही नहीं लगता। जो सर्कमस्टांसेस होगी आपको बोला आपकी रजा में राजी, और इतनी कामनेस आएगी, इतना मन बैलेंस और शांत हो जाता है। ये मैंने खुद आजमाई है। जिस दिन परेशान होती हूँ और अपने ऊपर लेती हूँ और सोचती रहती हूँ, तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ, जैसे ना जैसे एटलस is holding the whole entire earth on his shoulders. So इस तरीके से आपको ये महसूस होता है। और जिस दिन ऐसे ही बैठो बोलो I don't know nothing,
एकदम से गुरुजी वो चीज़ खींच के आपको मन शांत करते हैं, सर्कमस्टांसेस वही होते हैं बट आपकी मन की स्थिति अलग हो जाती है। सो गुरुजी से यही मांगो कि जो भी चीज़ है मन की स्थिति हमारा बैलेंस रखें, हमको वो अपने से जोड़े रखें। एंड थैंक यू कि जितनी काली रातें हैं हमारे जीवन की, जितने भी ये हैं उसमें हमेशा गुरुजी टिमटिमाते नजर आते हैं, हमेशा। आप कभी भी देखोगे इन द डार्केस्ट डेज ऑफ योर लाइव्स यू विल सी अ स्मॉल लाइट फ्लिकरिंग एंड दैट इज होप ऑफ गुरुजी एंड दैट इज योर फेथ इन गुरुजी एंड दैट इज हिज लव फॉर यू, दैट ही वो टिमटिमाते रहते हैं, दिखा भी देते हैं कि देख मैं हूँ। सो उनके ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, वो कहीं नहीं है, ही इज वेरी अप्रोचेबल। उनको प्यार से पुकार लो तो सामने आ जाते हैं। एंड जैसे भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे नाक तीखी, मेरा तो मन करता है कि नाक ही खींच, मतलब इतना प्यार आ जाता है ना उनके ऊपर। एंड कभी कभी आपको कुछ ना भी समझ में है ना, जस्ट फ्लो विद लाइफ, ऐसे बहते जाओ। एंड मैंने गुरुजी को एक बार ना ऐसे ही मुझे किसी ने पूछा कि गुरुजी क्या कहते थे, ना बड़े सारे, मैंने कहा मैं तो गुरुजी से कभी बात नहीं करी क्योंकि मेरे पास सवाल ही नहीं थे। मैं वही बात कर सकता जिसके पास सवाल है, या मैं बोलूँ कि मेरी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तब भी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि ना मन ही नहीं करता था कि मैं उनको क्या बोलूँ, सब कुछ तो पता होता था उनको। और जब बोलते थे कि जा पूछ, तो कहते थे पूछी तो नहीं उनका काम खराब होता है। मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए ना हम बोलते हैं गुरुजी को कि हमारी ये प्रॉब्लम्स बता देते हो कि दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट इट इज, यू नो बेस्ट। सो ऐसे ही एक डांस के ऊपर ना, अभी जैसे हम लोग गए थे तो कोई कह रहा था सुना दो, तो मैंने कहा क्या सुना है। उन्होंने बोला कि मैंने बोला देखो मैं जब नाचती थी तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि क्या नाच रही है, सबके सामने नाच रही है। एंड तो एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा कि जाना हाँ नहीं तो कुछ और नजर आएगा बड़ी बार हुआ है। सो मैंने सोचा गुरुजी ऐसे, गुरुजी क्यूट ही बैठे हुए थे यहाँ पर, नीचे पैंट शर्ट पहनी हुई और एक नीचे ना लंबा तकिया व्हाइट कलर का पिलो का बनता था, वो बैठे थे। तो ये ना जब वो बैठे थे तो मेरे मन में ही सवाल था, मैंने कहा गुरुजी क्या नाचना बहुत बुरी बात होती है? कह रहे ना। फिर उन्होंने एक मुझे कमली बोला, कह रहे कमली यू नो डांस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, नचना तो सब तो बड़ी इबादत है, बट सेल्फी डांस नहीं, सच की इबादत। आजकल तो मैं सेल्फी डांस ही बोलती हूँ बिकॉज इट इज अ सेल्फी डांस, इट इज नॉट अ डांस फॉर योर गुरु। वो नाच आपके अंदर से आता ही नहीं है, आप वीडियो के सामने स्टेप्स कर रहे हो, बट गुरु के सामने जो अंदर का नाच है ना वो करके तो देखो, तभी कल्याण होगा। सेल्फी डांस करके फिर बोलते हो कि गुरुजी डांस करके कल्याण करते थे ना, डांस करते करते सबका कल्याण है, और ये फैक्ट है। क्योंकि जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका था तो गुरुजी कह रहे तुम तो बड़ा सोना नचती हैं, और फिर मैंने बोला गुरुजी हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा गुरुजी, मतलब बोला क्योंकि जो फैक्ट था। तो गुरुजी जब तू नच रही थी तो मैं तेरा कल्याण ही कर रही थी। तब हमने थोड़ी ना सोचा था कि कोई हमारी वीडियो बना रहा है, कोई हमारा कुछ कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे आपके अंदर का एक नाच, वो नाच क्या होता है, गुरु प्रेम होता है। जब आपके अंदर एक गुरुजी का प्रेम जागता है ना तो आपके पैर अपने आप थिरकते हैं। आप टेक्निकलिटीज में नहीं जाते कि स्टेप्स सही है, कोरियोग्राफी सही है, नो, बिकॉज व्हेन यू डांस आपके अंदर से जो गुरुजी का प्रेम उमड़ता है वही स्टेप्स बन जाते हैं, तो इसीलिए वो भाव भी आता है। सो छोटी बातें होती हैं, आई डोंट नो कितनी सारी ऐसी बातें होती हैं, लंगर नहीं खाया जाता। सो ऐसी क्या क्या बोलूँ मैं तो, हाँ मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के साथ। सो जो स्पेशल ओकेजन्स होते थे तो कभी कभी मैं पहन जाती थी साड़ी, और मुझे हमेशा कहते तो बड़ी स्टाइलिश होगी, है ना। सो हमेशा याद रहता है छोटी सी बात है कि देखो आप सारे भी आए हो ना तो गुरुजी ने आपको सबको स्टाइलिश बनाया हुआ है। ऑनेस्टली आप जब गुरुजी से नहीं मिले थे ना उस टाइम पे फोटो देख लेना, अपने कपड़े देख लेना और शक्ल भी देख लेना, तो आप देखोगे देयर इज कितना सारा डिफरेंस है, पता है, बिफोर एंड आफ्टर। कि बिफोर यू मेट गुरुजी हम कैसी शक्ल वाले थे
और आज देखो सबके चेहरों पे अलग ही चमक है, सच बता रही हूँ, एवरीबडी। इट इज नॉट दैट आप सबके, पता नहीं मेरे को तो कितने सुंदर लगते हैं सारे, सब चमकते हैं, तो ये भी कितनी क्यूट सी लगे, गाल ही नहीं है, कैसे खींचो। सो प्यारी है ये। सो गाल ये ना, तू भी हंस दी, बोला तुम्हारे मैं खींचती हूँ, थोड़े मेरे ले लो गाल। हाँ नहीं ऐसे नहीं मिलते गाल। सो हमें तो बोटॉक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, हमारे कितने सारे पैसे गुरुजी ने बचा दिए, हम यंग लगते हैं सारे, यू नो, यू सी एवरीबडी फील्स यंग एक्चुअली, नो मैटर व्हाट दुनिया बोले, जो भी है जैसे भी है, बट हम अंदर से ऐसे लगता है कि आज भी गुरुजी ने इतनी सबको फुर्ती दी हुई है कि भागे आते हैं सत्संग के लिए। सो गुरुजी का थैंक यू फॉर चेंजिंग आवर लाइव्स और इतना निखार लाने में। आज चेक करना जाके, पहले की फोटो तो सिर्फ बड़ी बड़ी सी थी, है ना, और आज अभी सत्संग में अपना बाहर फोटो खींचोगे, आपके सबके चेहरों पे नूर होगा, एक अलग सी चमक है, मुस्कुराहट भी अलग है। तो पहले तो हंसते भी नहीं थे, कोई कुछ बोल जाता था, अब तो कोई बोल जाता है मैं हाँ जी, और कई बार वो कहते हैं कि यार हमने इतना बोले कि मुस्कुरा के ये बेइज्जती हो गई हमारी, तो यू नो। सो जीवन में मुस्कुराते रहना है, किसी को नहीं बताना, आप किसी को बताओगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए गुरु को सब पता है, गुरु सब जानते हैं। तो आज सारी खुशियां बटोरें गुरु जी, आज आप मौज में हो तो बेड़ा पार लगा दो, गुरु जी आप मौज में हो तो सबके जीवन में सुनहरे प्यारे से रंग भर दो, आप मौज में हो तो आज सबके जीवन में इतनी मिठास आ जाए कि जब वो बोले तो लगे कि ये तो गुरु जी की संगत है, यू नो, कोई भी, हम सारी सबकी एक जैसी बोलियो कि वो सब समझे कि ये तो ना गुरुजी वाले लग रहे, क्योंकि सबकी एक जैसी मिठास, इतना प्यार, इतना आदर, इतना सत्कार करने वाले। सो और कई बार ऐसा भी होगा कि आपके घर में आपकी कदर नहीं होगी, बट बाहर होगी, क्योंकि जिसको कदर करनी है वो कदर करेगा, वो ना चिराग तले अंधेरा ही होता है। सो इससे भी परेशान नहीं होना आपने, क्यों? क्योंकि गुरुजी आपकी कदर करते हैं, गुरुजी आपको बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में अगर आपका कोई भी नहीं है, कोई आपको लगता है कि सब मतलब के रिश्ते हैं, तो एक ऐसा रिश्ता है गुरु का जहाँ पर ना कोई मतलब है, ना कोई लेन देन है, सिर्फ प्यार है। गुरुजी हमेशा देते हैं, कभी लेते नहीं है आपसे। और गुरुजी कहते थे कि यू नो, मैं कभी किसी का माड़ा नहीं कर सकता, बिकॉज ही वाज लव। तो कहते थे ना कि देखो गुरुजी, पता नहीं किस सेंस में उन्होंने मुझे बोला उस दिन कि कई बार लोग कह देते थे ना कि अरे भगवान, मतलब गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, है ना, और कई अजीब अजीब सवाल, इतने सारे वहम है। अरे गुरुजी ने सिर्फ सूट डालने को ही बोला था। मैंने कहा ऐसा है, जब आप सत्संग में आते हो सवाल ऐसे ऐसे आते हैं, आप इसका भी सुन लो कि कोई संगत किसी को बोलती है कि तुमने ना अपने सारे पूरे जीवन में पार्टी में जाओ, शादी में जाओ या कहीं और भी जाओ तो सूट ही पहनना है, गुरुजी को सूट पसंद है। मैंने कहा है, ऐसी संगत बदलाती है और वो करती है जैसे। तो मैंने उनको बोला कि जब आप सत्संग में आते हो या बड़े मंदिर जाते हो, जब आप टिकने के लिए, जुड़ने के लिए आते हो, तब सूट जरूरी है। आप पार्टी में स्टूपिड सूट पहन के जाओगे, थोड़ी ना ऐसे होगा। आप ड्रेस पहन सकते हो, अटायर कोई भी पहन सकते हो। जब आप सत्संग और बड़े मंदिर में नहीं हो तो आपका जो मर्जी आए पहन। सो इट इज नॉट, क्योंकि जब आप सत्संग में बैठते हो या मंदिर जाते हो तो सूट इज कंफर्टेबल फॉर अ वुमन, यू नो व्हाई? बिकॉज जब आप बैठते हो तो आपको ये नहीं होता कि आपकी शर्ट ऊपर जा रही है, जीन्स नीचे जा रही है, पैंट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो आपका टिकाव नहीं रहता, फिर आपके वो घंटे वेस्ट हो जाते हैं, अननेसेसरी आने की जरूरत नहीं है। बड़े मंदिर में भी आधा टाइम तो आप अपने कपड़े ही संभाल रहे होते हो, तो आप क्या जुड़ोगे, क्या आप गुरुजी की ब्लेसिंग लोगे? सो नॉर्मल डेज में जैसे भी हो, आप कुछ भी पहन सकते हो, आपकी मर्जी है। पर सत्संग और जब बड़े मंदिर जाते हो तो ज्यादातर आपको सूट पहनने चाहिए या ऐसे कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबली बैठ सकें, ऐसे लंबे कपड़े होने चाहिए। सो ऐसी ऐसी छोटी, कोई कहता है, उनको बोलता है हमें तो बोला कि थर्सडे को सिर नहीं आना, थर्सडे को ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कहा ऐसा कोई वहम नहीं है, सारे दिन एक जैसे होते हैं, ये वहम कोई और डालता है, थोपता है गुरुजी के ऊपर। सो इन सब चीज़ों के
पीछे भागोगे ना तो गुरु से दूर हो जाओगे और वहमों में ना पड़ो। और जिसको नहीं पता वो ना ही बोले तो बेटर है, क्यों समझाना किसी को ऐसे। सो इतनी छोटी सी बात है, उन्होंने कुछ मना ही नहीं किया, इतना सिंपलिसिटी में हम सबको रखा है। सो अपने गुरु को प्यार करो और आज झोलियाँ भर के जाओ खुशियों से, हर चीज़ की खुशी मिले, हर चीज़ की कोई कमी ना हो आपके जीवन में। और दिल से यही है कि आज बहुत सारा प्यार ले जाओ एंड बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मुस्कुराहटें और क्या कहते हैं ना, जी जाओ आज, है ना। आज जी लो, आज गुरुजी आप सबको में से पूरा जिसको ना एक दिन में लाइफ टाइम जी जाओ, है ना। कभी कभी मिलते ही ये मौके, तो ये एक ही पल है, तो इसीलिए हम लाइफ टाइम जी जाए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल योर लव, बहुत सारा थैंक यू हमारे आसपास रहने का, बहुत सारा थैंक यू हमें संभालने का, और बहुत सारा थैंक यू हमें इतनी सारी खुशियाँ देने का, बहुत सारा थैंक यू हमारी कदर करने का, एंड बहुत सारा थैंक यू जो हम सबको यहाँ पर सत्संग में एक इकट्ठा करते हैं और प्यार बांटते हैं। सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, वी लव यू सो मच। ऑल द नमस्तेज, ऑल आवर डेडिकेशन, ऑल आवर मोमेंट्स डेडिकेटेड टू यू, बिकॉज आप हमारे अंदर बसते हो, हमारे जैसे खून दौड़ता है ना, वैसे ही गुरुजी दौड़ रहे हैं हमारे अंदर। एंड क्या मैं इसको ये सब फूट रहे हैं अभी, तो बस इतना ही बहुत है। सो लॉट्स ऑफ लव। गाने लगा दें हम, अच्छे वाले लगा दें, हैं? आज जी के जाना है। कैसे जी के जाओगे पता है? ये भर भर के जी के जाओगे। और मुझे पता है सब पर धनतेरस है, सबने जाना माना होगा, बट हमारा तो धर्म भी है, तेरा धन तेरा सब कुछ है। आसान होना कुछ ना पता जी, हमारे कौन सी पूजा करूँ मैं, कोई पूजा आती भी नहीं है उनके अलावा। सो आज तृप्त हो गए, मेरी तो आज ही दिवाली हो गई, सिंपल सी बात है। और कौन सा दिया जलाऊं मैं, मेरे अंदर का दिया जल गया, उन्होंने आज जला दिया अंदर का दिया, और बाहर के दिए दुनिया को घर रोशन क्या करना है जब अंदर का ही नहीं रोशन होगा। सो आज अंदर से रोशन होके जाओ, कि जाओ तो खुद ही दिया बन के देखो, तुम तो बड़े चमक रहे हो, ये कितनी रोशनी है आसपास। सो जय गुरु जी।